तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो 80 मीटर चौड़ी ये सड़क है, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं जिनकी ऊंचाई हमने मान ली कितनी, h मीटर। दोनों यहाँ पर समान लंबाई वाले हैं तो दोनों की ऊंचाई h मीटर मान ली, क्योंकि खंभों की ऊंचाई हमें ज्ञात भी करना है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। तो 60 अंश का कोण बनेगा जब, तो कोण बनेगा 5 से अधिक कोण खुला रहेगा तो बड़ा कोण हो जाएगा, लेकिन इस बिंदु से जितना ही दूर जाएगा तो कोण छोटा हो जाएगा। तो इस यहाँ बिंदु एक लेते हैं, इस बिंदु से दोनों खंभों के बीच के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। तो इस बिंदु से इस तरफ का कोण हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि बड़ा कोण है 60 अंश, और इस तरफ हो जाएगा छोटा। तो ये 60 अंश का कोण, ये 30 अंश का कोण बना है, क्रमशः भी कहा है। तो 60 अंश और 30 अंश के कोण, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। तो खंभों की ऊंचाई h मीटर और इस बिंदु से खंभों की दूरी, प्रश्न में कहा गया है खंभों से इस खंभे से और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी। तो ये दूरी हम मान लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु E मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं हम x मीटर इतना BE। तो ये इतना हो जाएगा EC कितना, 80 पूरे में से ये x घट जाएगा, 80 में से ये x घट जाएगा तो ये EC आ जाएगा यहाँ पर। अब हम दो त्रिभुज देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABE और समकोण त्रिभुज ECD। तो पहले ये त्रिभुज लेते हैं ABE। समकोण त्रिभुज ABE में थीटा है 60 अंश, लंब और आधार दिया है। तो tan थीटा बराबर सूत्र लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर ये हमने सूत्र लगा दिया। अब थीटा का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो tan हो जाएगा 60। लंब दिया है यहाँ पर h और आधार दिया है यहाँ पर BE जो कि है x। tan 60 का मान होता है √3 h बटे x, इस तरफ चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे हम त्रियक गुणा करेंगे तो x का गुणा √3 में हो जाएगा, तो √3x, इस तरफ बचेगा h। तो ये h का मान आ गया, समीकरण 1 दे देंगे हम नाम। अब यहाँ पर त्रिभुज ECD में, तो समकोण त्रिभुज ECD में थीटा दिया है 30 अंश, सूत्र वही लगा देंगे, लंब और आधार ही यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सूत्र लगा देंगे हम। अब यहाँ पर इस सूत्र में हमें मान रखना है, तो थीटा का मान रखेंगे, लंब का मान और आधार का मान। तो tan थीटा का मान है 30 अंश, तो 30 अंश, लंब है यहाँ पर, लंब है h मीटर और आधार है यहाँ पर कितना, आधार है त्रिभुज ECD में यहाँ पर 80 माइनस x। तो यहाँ पर 80 माइनस x रख देंगे। अब यहाँ पर tan 30 का मान रखेंगे, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। तो यहाँ पर 1 बटे √3 बराबर, अब यहाँ पर h का मान रखेंगे, तो h का मान है √3x, तो √3x और बटे 80 माइनस x। यहाँ पर h का मान रखने पर, h का मान, तो यहाँ पर ध्यान देना, अब h का मान रखा है हमने। अब त्रियक गुणा करेंगे, 80 माइनस x का गुणा 1 में होगा तो 80 माइनस x ही रहेगा, बराबर √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 आ जाएगा और इन2 में x। अब यहाँ पर x एक तरफ कर लेंगे तो 80 ज्यों का त्यों, माइनस के x को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का x। तो यहाँ पर 3x और x हो जाएगा 4x, 80 इस तरफ 4x, x बराबर 4 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, इस तरफ 4 गुणा में, उस तरफ भाग में पहुँच जाएंगे। 4 का भाग 80 में देंगे तो 20 आ जाएगा हमारा x का मान। तो यहाँ पर x बराबर आ गया 20 मीटर। तो ये क्या आया है हमारा, ये मैं बता देता हूँ, अभी प्रश्न को देखेंगे आप। x हमने क्या माना था, तो x हमने माना था ये BE, तो ये आ गया हमारा 20 मीटर। अब यहाँ पर ये EC, क्योंकि दोनों खंभों से इस बिंदु की दूरी निकालना था, तो इस बिंदु से ये खंभा है 20 मीटर दूर, इस बिंदु से ये खंभा 80 माइनस x है, तो 80 में से x का मान ये 20 घट जाएगा, तो 80 में से 20 घटेगा तो 60 मीटर ये आ जाएगा हमारा इस बिंदु से इस खंभे की दूरी। अब हम यहाँ पर दोनों खंभों की ऊंचाई और निकालेंगे, खंभों की ऊंचाई। तो यहाँ पर खंभों की ऊंचाई निकालने के लिए हमें x और h के मानों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x का मान देखते हैं। सर्वप्रथम x का मान कितना आया है 20 मीटर
और यहाँ पर समीकरण 1 दिया है h बराबर √3x। तो खम्भों की ऊंचाई माना था हमने h ही, तो यहाँ पर h बराबर √3 इंटू x का मान 20, तो 20 h बराबर 20√3 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा दोनों खम्भों की ऊंचाई, क्योंकि दोनों खम्भे बराबर हैं। तो 20√3 मीटर दोनों खम्भों की ऊंचाई आ गई हमारी। और इस बिंदु से ये खम्भा है 20 मीटर दूर, इस बिंदु से ये खम्भा है 60 मीटर दूर। तो ये हमने यहाँ पर 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से यहाँ पर।